देश में इस वक्त के राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालें तो ये स्पष्ट हो गया है कि किसका देश के प्रति प्रेम और किसका सत्ता पाने का सपना है। दर्शकों, भारत देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इस वक्त मोदी और बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है, चाहे उनमें सच्चाई कितनी हो ये बात का विषय रहता है। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी तुरंत मीडिया के सामने आकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी चाहती है कि उनके नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और दिल्ली में उनकी सरकार हो। हालांकि ये अब फिलहाल तो होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता इस वक्त मोदी सरकार की मुरीद है। ऐसे में जानकारी दे कि इस बार राहुल गांधी को लेकर बड़े मुद्दे ने तूल पकड़ा है। मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करने वाले राहुल बाबा अब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। क्या है सच्चाई और कैसे कांग्रेस नेता हुए आग बबूला, आइए जानते हैं इस खबर में। दोस्तों, जानकारी दे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में ये विषय केंद्र में है, क्योंकि देश की जनता पहलगाम हमले के बाद से ही काफी क्रोधित है। ऐसे में पाकिस्तानी जासूस के साथ राहुल की तस्वीरों ने कांग्रेस को फंसा दिया है। तो वही दावा किया जा रहा है कि यह मुलाकात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई थी, जब ज्योति मल्होत्रा यात्रा में शामिल हुई थी। लेकिन इस दावे में कितनी है सच्चाई, यह जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि कांग्रेस नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ विवाद को जन्म देते हुए मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर आई वायरल तस्वीरों ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। दर्शकों, ज्योति मल्होत्रा एक ब्लॉगर और यूट्यूबर के तौर पर काम कर रही थी। ऐसे में उसका किसी भी नेता के साथ दिखाई देना या फोटो खिंचवाना आम बात है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही है, आपको जानकारी दे कि असल में पहले वायरल तस्वीर में जो महिला नजर आ रही है वह ज्योति मल्होत्रा नहीं बल्कि बीजेपी विधायक आदिति सिंह है। जो आदिति सिंह बीजेपी में शामिल होने से पहले राहुल गांधी की करीबी नेता के तौर पर जानी जाती थी। इस वक्त आदिति सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर से विधायक है। आदिति सिंह इससे पहले कांग्रेस पार्टी में भी रह चुकी है। यह तस्वीर साल 2017 की है, जब आदिति सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। ऐसे में फेक तस्वीरों से विवादों में आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक हलकों में कई बातें बननी शुरू हुई थी। वही दूसरी तस्वीर में जो महिला है वह केरल की रहने वाली है और यह तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। दर्शकों, आपको जानकारी ये भी दे कि आज के डिजिटल युग में किसी भी नेता के साथ फोटो लेना जितना आम है, उतना ही आम हो गया है फोटो को एडिट करना। फोटोशॉप और अन्य आधुनिक ऐप्स की मदद से किसी भी चेहरे को दूसरे चेहरे में बदला जा सकता है और पूरी कहानी को नया रूप दिया जा सकता है। राहुल गांधी की आदिति सिंह और केरल की महिला की तस्वीर के साथ भी यह किया गया है। इस फेक तस्वीरों से राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जोरदार आलोचना भी की गई। ऐसे में अपने नेता को फंसता देख पार्टी के नेता भड़क उठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तस्वीर के वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की एकता अखंडता के खिलाफ ये देशद्रोही राहुल गांधी के साथ फोटोशॉप कर एक जासूस का फोटो लगा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ बीजेपी विधायक आदिति सिंह है। ऐसी नीचता करने वालों का यूपी डीजीपी और यूपी पुलिस संज्ञान ले। देश की एकता अखंडता के खिलाफ ये देशद्रोही राहुल गांधी के साथ फोटोशॉप पर एक जासूस का फोटो लगा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ भाजपा विधायक की तस्वीर है। दर्शकों, बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी ज्योति मल्होत्रा की एडिट की गई फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसलिए किसी भी वायरल फोटो पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उनकी सच्चाई की जाँच करना जरूरी है। ऐसी तस्वीरों को आगे भेजने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करें कि वे असली है या नहीं। तो देखा दर्शकों, जो राहुल गांधी कई बार फेक न्यूज, फेक तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से मोदी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते थे, मीडिया के सामने झूठे आधार पर बयानबाजी करते थे, अब वही बात उनके ऊपर बीत रही है तो कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दोस्तों, सुबह हो या शाम राजनीति में बयानबाजी से कैसे खुद को चर्चाओं में रखना है, ये कोई शिवसेना UBT पार्टी के सांसद संजय राउत से सीखे, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, कहीं का भी हो, संजय राउत मीडिया के सामने आकर ऐसा कुछ बयान देते हैं जिससे वह सुर्खियों में बने रहते हैं। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना पार्टी जब से दो गुटों में बटी है, संजय राउत आए दिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहते हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डाले तो सरकार में शामिल बीजेपी, शिवसेना, NCP पार्टी जनता से किए वादों पर खरी उतरने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, तो वही विपक्ष में शामिल शिवसेना, UBT, कांग्रेस और शरद पवार की NCP पार्टी सरकार के हर योजना और कार्य
कार्य पर हर दिन आरोप करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ऐसा बयान दिया है जिसकी अब चर्चा राजनीतिक हलकों में जोर शोर से होने लगी है। मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करने में माहिर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। तो दर्शकों, क्या है वह बयान और उसमें कितनी है सच्चाई, आइए जानते हैं इस खबर में। आपको जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ने के 2 दिन पहले उनके साथ बैठे थे। राउत ने दावा किया कि शिंदे ने उन्हें साथ आने का ऑफर दिया था। ऐसा संजय राउत ने सोहित मिश्रा को दिए इंटरव्यू में बयान दिया है। ऐसे में संजय राउत के बयान से चर्चाओं का माहौल गर्म हुआ है। बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे मुझे बार बार ये ऑफर दे रहे थे कि यहाँ क्या रखा है, आप चलो, आप जैसा नेता हमारे साथ रहेगा तो हम 25 साल तक राज करेंगे। राउत ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ अपनी पार्टी की वजह से हूँ और पार्टी जब संकट में है तो मैं भाग कर नहीं जा सकता हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। जब मेरे बारे में लिखा जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि डरपोक और भगोड़ा। दर्शकों, जानकारी दे कि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है इस पर तो स्पष्टीकरण शिंदे की ओर से भी देखने मिल सकता है। हालांकि राउत ने अपनी राजनीति चमकाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा है कि मैंने शिंदे से ऐसा करने के लिए भी मना किया था। उन्होंने बताया कि हमने ये स्वीकार किया कि जिस बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, उस परिवार के साथ मेरा जो रिश्ता रहा है, तो अगर ये दुख की घड़ी है तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं ही भाग गया तो और लोग भी भाग जाते कि एक स्तंभ ही गिर गया और पार्टी को ज़्यादा नुकसान होता। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो पीछे मत हटना। हमारी पार्टी तो एक आंदोलन है, आंदोलन में ये सब बातें होती है, जेल होती है, कोर्ट केस होते हैं, FIR होती है, हमले होते हैं, ये सब आपको सहन करना पड़ता है। संजय राउत ने अपनी किताब नरकातला स्वर्ग पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी ने मुझसे पूछा कि नर्क क्या होता है। मैंने बोला कि जिस दिन आप जेल में पहला कदम रखते हैं नर्क शुरू होता है। आपका पूरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी पहचान नहीं है। तो देखा दर्शकों, अपने बड़बोले बयानों से चर्चाओं में रहने वाले संजय राउत के इस खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने मिल सकते हैं। ऐसे में जवाब में अब शिंदे की शिवसेना क्या कहती है ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दर्शकों, जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आता है, भारतवासियों ने हर बार दिखाया है कि पहले देश, बाद में राजनीति और आपसी मतभेद। क्योंकि सरकार हो या विपक्ष, हमेशा देश को सर्वतोपरि रखकर ये दिखाया है कि उन्हें अपने भारत देश से कितना प्यार और गर्व है। पहलगाम हमले के बाद देश ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाया। ऐसे में हमारी सेना ने भी दुश्मनों के हमलों पर ऐसा जवाब दिया जिससे हर किसी का सीना गर्व से फूल गया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मोदी सरकार ने पिछले कई वर्षों में ये दिखाया है कि जो भी भारत की ओर बुरी नजर से देखेगा उसे उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा। हालांकि बीजेपी और मोदी की विरोधी पार्टी कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद भी अपनी राजनीति चमकाते हुए विदेश मंत्री के बयानों पर आपत्ति जताई और अपनी ही सेना के शौर्य पर सवालिया निशान खड़े किए थे। हालांकि देश जानता है कि असल में सच्चाई क्या है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अब मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं और इसी खबर को लेकर बीजेपी की पूर्व साथी शिवसेना UBT पार्टी को लेकर बड़ी बातें सामने आई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने का ये प्रयास की ओर से भी देखा जा रहा है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT से प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। इस दरमियान अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की है। हालांकि ये बातचीत राजनीतिक चर्चाओं पर नहीं बल्कि देश हित में की गई थी। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी कहा था कि उन्हें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है। इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अलग अलग देशों का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और शिवसेना UBT की भागीदारी के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। इस प्रतिनिधिमंडल के संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से फोन पर बात की। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के बारे में है, राजनीति के बारे में नहीं, और इस बात का भरोसा दिलाए जाने पर हमने सरकार को भी विश्वास दिलाया है कि हम इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपने देश के लिए जो सही और जरूरी है वह करेंगे। बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से शशि थरूर का शामिल होना इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है।
ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा सकारात्मक बयान देना अब राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बनता दिख रहा है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के एक सैंडल से आगे कहा गया, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी देश भर के अन्य सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगी। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान आधारित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और उनके बुनियादी ढांचे और ठिकानों को नष्ट करने में प्रधानमंत्री को समर्थन व्यक्त किया है। आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले सशस्त्र बलों के साथ हम सभी एकजुट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि पहलगाम पर कूटनीतिक स्थिति और विफल खुफिया सुरक्षा तंत्र के बारे में हमारी अपनी राय है और हम अपने देश के सर्वोत्तम हित में अपने देश के भीतर सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि हमने पाकिस्तान आधारित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होना चाहिए ताकि इसे अलग थलग किया जा सके और नष्ट किया जा सके। दर्शकों बता दें कि यूबीटी पार्टी की ओर से आगे लिखा गया कि हमने केंद्र सरकार को ये भी बताया है कि हम इस मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन अराजकता और कुप्रबंधन से बचने के लिए इन प्रतिनिधि मंडल के बारे में पार्टियों को बेहतर जानकारी देने के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। कल कॉल के माध्यम से ऐसा हुआ और हमने राष्ट्रीय हित की ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए अपना समर्थन दोहराया है। उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से ये भी कहा गया कि हमने इस पर आवाज उठाने और पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट है। तो देखा दर्शकों, जो शिवसेना पार्टी अपने हिंदुत्व की पहचान को लेकर जानी जाती थी और बीजेपी के साथ 25 साल गठबंधन में रह चुकी थी, वो अचानक से कांग्रेस के विचारों पर चलते देख कई बातें सामने आई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी इस वक्त भी कांग्रेस के साथ ही विपक्ष में बैठी है, लेकिन देश हित में मोदी सरकार का समर्थन करती देख अब राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।